पहले गंगा में मिली थी लाशें, अब पुलिस लाइन में डर कंकाल। उन्नाव पर फिर लगा कलंक, क्या है कंकालों का सच? उन्नाव बना कंकालों की बस्ती। जी हां, उन्नाव बना कंकालों की बस्ती। उन्नाव के परियर घाट पर मिली लाशों के मामले को लोग अभी भूल भी नहीं पाए थे कि एक और मामले ने हलकाम कर दिया। गंगा के परियर घाट पर जहां 100 से ज्यादा लाशें मिली थी, वहीं पुलिस लाइन में मिले कंकालों से लगा है उन्नाव पर एक और कलंक। पहले गंगा में मिली थी लाशें, अब पुलिस लाइन में डर कंकाल। उन्नाव पर फिर लगा कलंक, क्या है कंकालों का सच? उन्नाव बना कंकालों की बस्ती। जी हां, दरअसल उन्नाव में पुलिस लाइन परिसर में एक कमरे से करीब 100 बोरों में नरकंकाल मिले हैं, जिसके बाद हंगामा मचने लगा है। अब सवाल यह है कि आखिर क्या है इन कंकालों का सच? जुम्मा 4 दिन पहले की ही तो बात है, जब उन्नाव का परियर घाट लाशों से पटा पड़ा था। गंगा के उस घाट पर मिली 100 से ज्यादा लाशें चीख चीख कर पूछ रही थी, क्यों इस बहाव में आकर अटक गए हम? बताओ सच क्या है? अभी उस सदमे से उभरा भी नहीं था उन्नाव कि एक और कालिख ने कलंकित कर दिया। पुलिस के पहरे में इंसानी बस्ती के बीच नरकंकालों की बस्ती बन गया उन्नाव। परियर की लाशों के बाद अब पुलिस लाइन के एक कमरे में लगभग 100 बोरों में नरकंकाल मिले हैं। जब अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं होती तो उनके अपने आप हौसले बुलंद हो जाते हैं। आज फिर देखिए हमारे जनपद में यही पुलिस लाइन में पुलिस के पहरे में एक कमरे में सैकड़ों नरकंकाल बरामद हो रहे हैं और आज फिर वही कहा जा रहा है कि जांच कराई जाएगी। हम लोग इसी बात की कर रहे हैं कि जांच आप जब कराइए तब कराइए, लेकिन सबसे पहले जो नरकंकाल बरामद हुए हैं इसकी एफआईआर कराने का काम करिए और एफआईआर कराने के बाद जांच कराइए, तब तो हमको मंजूर है। आज इस बात से पीछे हम लोग हटने वाले नहीं है। चीर कर रख देंगी ये तस्वीरें आपके सीने को भी, बशर्ते आपके सीने में भी एक दिल होना चाहिए। खास बात यह है कि इस कमरे के बगल में ही पुलिस कर्मियों के कमरे हैं और सामने ही महिला थाना, फिर भी किसी ने इनको देखना तक मुनासिब नहीं समझा। परियर के सवाल पर साजिश की शॉल उड़ाई गई थी। अब ये साजिश है या सच? बड़ा दिल करिए सरकार। निश्चित तौर पर मैं समाचार प्लस को सबसे पहले बधाई दूं कि प्रदेश में बड़ी खबर थी, ब्रेकिंग खबर थी। इसके लिए समाचार प्लस अपनी कर्तव्यता के प्रति मैं उनको हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस गंभीर घटना को उठाया। समाचार प्लस के परिवार को, उन साथियों को। मगर साथ साथ अब सवाल ये उठता है कि अब कौन साजिश कर रहा है प्रदेश में, और सरकार किसकी है और क्यों है? एक प्रदेश के कद्दावर मंत्री का थोड़े दिन पहले बयान आया था कि भारतीय जनता पार्टी के नेता की साजिश हो सकती है। अब ये नरकंकाल मिले हैं, अब किसकी साजिश हो सकती है? सवाल यहाँ के ठहर जाता है कि प्रदेश में जंगल राज पूरी तरह हो चुका है। बहरहाल पहले ही परियर पर कलंक झेल चुका उन्नाव आज कंकालों की बस्ती बन गया है। अब बड़ा सवाल ये है कि आखिर क्या है 100 से ज्यादा बोरों में नरकंकालों का सच? साजिद अली, ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। तो सवाल यही उठ रहा है कि आखिर क्या है इन नरकंकालों का सच? कहां से आए ये नरकंकाल? क्या फिर किसी बड़े सच को छिपाने की साजिश हो रही है? सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी के नेता अमित पुरी हमारे साथ हैं, इसके अलावा कांग्रेस के प्रवक्ता अमरनाथ अग्रवाल और हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमिताभ जी, सवाल उठ रहा है कि आखिर नरकंकाल आए कहां से? प्रशासन कह रहा है कि बिस्तरा सुरक्षित रखने के लिए ये नरकंकाल यहां पर पड़े थे, लेकिन फिर भी सवाल है कि बिस्तरा आपने सुरक्षित किया, नरकंकालों का क्या किया था? देखिए, 3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। मैंने उन्नाव के जो मौजूदा एसपी हैं उनसे भी बात की जी। उनका तर्क और शासन का तर्क एक, वो तर्क किसी भी समझदार आदमी को मान्य नहीं हो सकता। मैंने उत्तर प्रदेश सरकार में ही आईजी और डीआईजी के पदों पर काम कर रहे सीनियर पुलिस ऑफिसर से भी बात की। मैंने उत्तर प्रदेश के एक पूर्व डीजीपी से बात की, ये समझने के लिए कि क्या कोई ऐसी व्यवस्था है कि 100, 200, 500 नरकंकाल भी पुलिस थाने में रखे, बोरे में भर के। सबने एक स्वर से कहा ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। रही बात डीएनए की, तो डीएनए के लिए आदमी सुरक्षित नहीं रखा जाता है जी। डीएनए तो बाल से हो जाता है, खाल से हो जाता है, नाखून से हो जाता है, लार से हो जाता है, थूक से हो जाता है, कपड़े से हो जाता है।
ये कंकाल कहां से आए, इनका उत्तर आना चाहिए। उन्नाव के मौजूदा पुलिस अधिकारी जो एसपी है वो कह रहे हैं कि 2008 का मामला है। 2008 का मामला है तो और संगीन हो जाता है। दूसरी बात, जब गंगा में परियर घाट पर ऐसी स्थिति निर्मित हुई थी, 250 लाशें आई थी, तो भी शासन की ओर से जो तर्क आए थे वो तर्क अधकचरे थे, लचर थे, अस्वीकार करने योग्य थे। आज फिर वही तर्क दिए जा रहे हैं, क्यों? तीसरी बात, क्या उन्नाव में कोई विचित्र किस्म की तांत्रिक साधना होने लगी है सरकार में? कहीं गंगा में लाशें मिलती हैं, कहीं थाने में नरकंकाल बोरों में भरे मिलते हैं। ये क्या है? उन्नाव ने आंख खोली है। मैं कहूंगा लखनऊ की सरकार से कि हुजूर, उत्तर प्रदेश भर के थानों में जो बंद कमरे हैं उनको खुलवा के आज रात में ही देख लीजिए। पता नहीं कौन कोतवाल, कौन दरोगा, कौन एसपी, कौन सीओ आपका 100, 200, 500 नरकंकाल बोरे में भरे बैठा हो। ये अमानवीय चीजें हैं। ये मरने वाले जो मृतक है उसके प्रति असम्मान जताता है। ये दुर्गति क्यों हो उनकी लाशों की? ये बड़े सवाल हैं। इन सवालों का उत्तर आना चाहिए, लेकिन मुझे लगता नहीं कि बहुत उत्तर आएगा, क्योंकि परियर का सच निर्णायक तौर पर अभी तक उत्तर प्रदेश और देश के सामने आया नहीं। तब तक ये दूसरा सवाल खड़ा हो गया। जी अमरनाथ जी, सवाल इसलिए भी है क्योंकि जब ये मसला सामने आया तो प्रशासनिक अधिकारियों से बात करने की कोशिश की गई। कोई कहता है कि 2-3 खोपड़ियां हैं, जबकि तस्वीरों में साफ पता चल रहा है कि बोरे में बंद करके इन नरकंकालों को रखा गया था। सवाल यह भी है कि अब तक क्या किसी पुलिसकर्मी की नजर इस पर नहीं पड़ी, क्योंकि पुलिस का वहां पर पहरा था, या फिर जानबूझकर इसको छिपाने की कोशिश की गई थी? देखिए, कतई हो नहीं सकता कि पुलिस की जानकारी नहीं थी। जिस तरीके से बोरे में रखे गए, ऐसा लगता है कि नरकंकालों का ये गोदाम था जी। पुलिस वालों को इसकी जानकारी थी। और ये भी एक तर्क है इसमें कि ये कहीं बाहर से लाए गए हैं, क्योंकि अगर डेड बॉडी वहां पड़ी होगी, हम लोग भी मॉर्चरी में जाते रहते हैं, देखते हैं कोई ना कोई किसी ना किसी उस मुद्दे पे, तो वहां आप आधे मिनट नहीं खड़े हो सकते। अगर कोई डेड बॉडी वहीं सड़ रही होती तो ये पुलिस लाइन में लोग ना रह पाते। ये सरकार की ये पुलिस वालों की जानकारी में था। अब जैसा अभी अमिताभ जी ने कहा कि 2008 का कोई अधिकारी बता रहा है, तो तब से लेके अब तक किसने कब कब रिपोर्ट करी, किसके खिलाफ, ये किसके शव हैं। और जहां तक विसरा रखने की बात है या कोई भी नमूना रखने की बात है, हड्डी भी मेटेलिक, कोई भी जहर दिया जाता है तो उसके लिए थोड़ी सी हड्डी का टुकड़ा रखा जाता है, ना कि पूरा कंकाल रखा जाता है। बाकी छोटे छोटे पार्ट बॉडी के रखे जाते हैं, वो शीशी में रखे जाते हैं, सैंपलिंग होती है, बाकायदा लिखा होता है ये पार्ट किसका है, किस केस का है जी। तो इसलिए ये बात कहना तर्कहीन है, मूर्ख बनाने वाली है। मेरा तो मानना यह है कि जो जिस तरीके से परियर में गंगा पे जो लाशें मिली थी, उसके पीछे भी कोई साजिश इसी से जुड़ी ना हो कि वहां से डिकम्पोज करी जाती हो फिर यहां लाके रखी जाती हो। वरना ये एक फैक्ट्री बना दी गई है। ये क्या बोको हरम बना दिया है उत्तर प्रदेश के उन्नाव को, जी, जहां 100-100, 200-200, 500-500 आदमी मार दिए जाते हैं, पता नहीं लगता है। बिल्कुल। सबसे पहले तो ये पता लगना चाहिए कि किसकी लाशें हैं, कौन लोग थे ये। बिल्कुल। अब अमित पुरी जी, क्या फिर किसी बड़े सच को छिपाने की साजिश हो रही है? क्योंकि हमने देखा था जब परियर घाट पर लाशों का ढेर मिला था तो रातों रात उन शवों को दबाने की कोशिश हुई थी। जब समाचार प्लस की टीम वहां पर पहुंची और आप ही के नेता वहां पर पहुंचे तो उसके बाद उस काम को बंद कर दिया गया। तो क्या यह भी उसी तरह का मसला लग रहा है आपको? देखिए, परियर के घाट के ऊपर जब लाशें मिली, मैं उस पे नहीं जाता कि आजम साहब ने तो जजमेंट पास कर दिया था कि ये कोई ला करके लाशें डाल रहा है, वो खुद ही एग्जीक्यूटर हो गए, खुद ही जज हो गए जी। वो तो एक सार्वजनिक जगह थी। पुलिस लाइन, रिजर्व पुलिस लाइन कोई एनेटमी सेंटर नहीं है जहां पर कंकाल इतनी बड़ी मात्रा में हो जी। और आप गायत्री जी जानती हैं कि जब एक अधिकारी रिजर्व पुलिस लाइन से जाता है और कप्तान आता है, या रिजर्व पुलिस लाइन में आरआई का आना जाना होता है, या एडिशनल एसपी जिसके अंडर में लाइन होती है, जब उनके चार्ज होते हैं तो बाकायदा पूरे चार्ज लिस्ट के अंदर पर्द बनती है और पर्द के अंदर हर कमरे में रखी हुई चीजें और सारी चीजों की जानकारी आती है। तो अगर ये कप्तान कह रहे हैं कि 2008 की थी, तो अचानक ये कप्तान साहब को कहां से इल्म हो गया, और वो अभी जुम्मा कुछ ही दिन पहले पहुंचे हैं वहां पर। तो ये चार्ज लिस्ट जब बनती है, उसके अंदर जो आइटमाइज अर्थ बनता है, उसमें कहां रिजर्व पुलिस लाइन के किस कमरे में क्या रखा था, इसकी जानकारी सार्वजनिक होनी चाहिए। तमाम एसपीज ने इस बीच में चार्ज लिया होगा,
कहां से क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये एक संवेदनशील प्रकरण है। और रिजर्व पुलिस लाइन में इतनी बड़ी संख्या में अननोन बॉडीज का मिलना, मैं उसे बॉडी इसलिए कह रहा हूं कि कब डिकम्पोज होकर वो कंकाल में बदली ये भी हमारी जानकारी में नहीं है। तो ये अननोन बॉडीज कहां से आई, कैसे आई और इतने लार्ज नंबर में बोरे के अंदर आई, इसका मतलब वो पैक की गई। तो ये एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी, एक बहुत बड़ी घटना की ओर इशारा कर रहा है जी। क्योंकि लूज एंड पे नहीं बढ़े। ये कहना कि एक दो कंकाल थे, हम कह रहे हैं एक दो कंकाल भी थे, तो पुलिस लाइन की सुरक्षित परिधि के अंदर कमरे के अंदर किस तरह कंकाल पहुंच गए। पुलिस लाइन के अंदर आप एंट्री करें तो उसका एक रजिस्टर मेंटेन होता है। जो लोग सारे पुलिस लाइंस को देखे होंगे उनको पुलिस लाइंस की जानकारी है। हम लोग भी कई बार राजनीतिक आंदोलनों में गिरफ्तार होकर के पुलिस लाइन के अंदर जाते हैं, तो उसका एक प्रोसीजर होता है पुलिस लाइन से एंट्री का और पुलिस लाइन से एग्जिट का। तो ये कंकाल वहां इतनी बड़ी संख्या में आ गए, ये कैसे गए थे, या बॉडीज गई थी, कंकाल गए थे, ये बहुत गंभीर मामला है। और ये किसी एक एसपी, किसी एक एडिशनल एसपी के बस की बात नहीं है। मैं सार्वजनिक रूप से आपके चैनल पे ये डिमांड कर रहा हूं कि उन्नाव की घटनाओं की पूरी हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए और उसके तथ्य सामने आने चाहिए। जी। एक बात गायत्री मैं जरूर कहूंगा, मैं पहले कहना चाह रहा था, भूल गया उस बात को। आज हमारी बहस में समाजवादी पार्टी की ओर से उनके प्रवक्ता चौधरी साहिब सिंह भी बैठने वाले थे। वो हां भी कर दिए, आ भी गए, लेकिन जब मुद्दा सुना तो वापस चले गए। सत्तारूढ़ पार्टियों को ये बचने की प्रवृत्ति छोड़नी चाहिए। आप सत्ता में हैं तो सवालों से जूझने का माद्दा रखिए। आपको बताना पड़ेगा, बोलना चाहिए, आवाम को बताना चाहिए। आज मैं बात कर रहा था इसी मसले पर, जो बात अमित पुरी जी ने कही उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी ब्रजलाल जी से। उन्होंने कहा कि हर शनिवार को एसपी पुलिस लाइन विजिट करता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि इतने साल से इतनी ज्यादा संख्या में ये नरकंकाल वहां रखे रहे? एक महत्वपूर्ण सवाल। और दूसरा, हिंदुस्तान छोड़िए, दुनिया का कोई बड़े से बड़ा मेडिकल कॉलेज ऐसा नहीं जहां इतने नरकंकाल आपको मिल जाए। जहां डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए नरकंकाल अनुमन्य है, उनकी अनुमति है रखने की, वहां भी इतनी तादाद में नहीं रखे जाते। फिर इस पुलिस लाइन में इतनी तादाद में वो क्या कर रहे थे, ये बड़ा सवाल है। ये बताना चाहिए। ये कंकाल आए, ये देह आई, ये मार के लाए गए लोग, ये जिंदा ऐसे कंकाल में तब्दील हो गए, माजरा क्या है ये समझ आना चाहिए। अमरनाथ जी, जिस तरीके से सत्तारूढ़ दल भी भागने की कोशिश कर रहा है और प्रशासन की तरफ से भी उल जुलूल बयान आ रहे थे जो कि कतई भी उनके तर्क गले नहीं उतर रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या जांच बैठाकर, जिस तरीके से अमित पुरी जी ने भी कहा कि एडिशनल एसपी के बस की बात नहीं है, क्या इस मामले को घुमाने की कोशिश हो रही है? तो विषय ऐसा है, सरकार निश्चित घुमाएगी, क्योंकि सरकार तो आंख मूंद के बैठी हुई है, इन लाचार बेबस पुलिस के सहारे बैठी हुई है जी। और पुलिस वाले जो अत्याचार और जुल्म कर रहे हैं वो सबके सामने है, बार बार घटनाएं होती हैं। और सरकार के नेता भी जो जुल्म कर रहे हैं जनता के ऊपर, वो सब सामने है। सरकार की प्राथमिकता जनता नहीं रह गई है, जनता के प्रति सरकार अपनी जवाबदेही नहीं समझती है अब जी। सरकार आंख मूंद के बैठी है और जान रही है कि 4 दिन बाद ये किस्सा भी ठंडा हो जाएगा, जैसे परियर का हुआ था, जैसे शराब कांड का हुआ था। और इसमें सबसे पीछे एक मूल कारण हो सकता है मानव अंग की तस्करी का भी कहीं हो सकता है जी जी। जो एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कहीं ना कहीं पुलिस के संरक्षण में चल रहा होगा, क्योंकि पुलिस लाइन में ये कंकाल मिले हैं। तो बहुत सारी बातें हैं जिसकी वाकई जांच होनी चाहिए। और जैसा अमित जी ने कहा, मैं भी उस बात से सहमत हूं कि हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच होनी चाहिए। अमित पुरी जी जिस ओर इशारा करें अमरनाथ जी, क्या वो भी उस तरह का मसला भी हो सकता है? क्योंकि आपके जो सदर विधायक हैं उन्नाव से, उनका भी यही कहना था कि कहीं ना कहीं मानव तस्करी का मसला भी हो सकता है, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद पर, जैसा कि अमिताभ जी ने भी कहा कि मेडिकल कॉलेजेस में भी इतनी बड़ी तादाद में आपको नरकंकाल नहीं दिखाई देंगे। नहीं गायत्री जी, बिल्कुल सही है। मैं तो इस बात को आपसे शुरुआत में कहा कि कोई एनाटॉमी डिपार्टमेंट तो है नहीं, वहां भी 1-2 कंकाल होते हैं जी। और न कोई ऐसी जगह है कि जहां लोगों ने देह दान करने के लिए पुलिस लाइन में कोई प्रार्थना पत्र दे रखा था कि हमारी देह का हम दान कर देंगे और पुलिस लाइन में सुरक्षित और संरक्षित रख ली जाए। तो ये अंधेरे में
तमाम सारी आशंकाएं जन्म ले रही जी। हैं और मुझे एक आम आदमी की नजर से यह लगता है कि सच्चाई सामने आनी चाहिए, बेपर्दा होनी चाहिए और यह तस्वीर उत्तर प्रदेश के अंदर लोगों की जानकारी में आनी चाहिए कि पुलिस लाइनों के अंदर जहां पर असलाहे, कारतूस और जान माल की हिफाजत करने के लिए असलाहे रखे जाते हैं, वहां कंकाल कैसे पहुंच गए। ड्यूटी रूम, अर्दली रूम करते हुए कप्तान साहब ने क्या क्या ऑब्जर्वेशन लिखे रजिस्टर के ऊपर, आरआई ने मुआयने में क्या लिखा, यह सारे प्रकरण बहुत टेक्निकल हैं। मैं इनकी बारीकियों को कुछ हद तक जानता हूं, मुझे मालूम है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि यह एक बहुत गंभीर मामला है और यह बिना जुडिशियल सिटिंग जज हाईकोर्ट के इंक्वायरी के ये इसका सच सामने नहीं आ सकता। अमरनाथ जी, लेकिन लग नहीं रहा है कि जो सरकार है वो इस पूरे मसले को गंभीरता से ले रही है, क्योंकि जब हमने देखा था परियर घाट पर लाशों का ढेर मिला था तब भी सरकार के मंत्रियों की तरफ से कोई बयान नहीं आया था। मुख्यमंत्री ने बयान देने में काफी देर लगाई थी और अब इसी तरीके से सरकार की तरफ से किसी तरह की कोई गंभीरता इस मसले को लेकर देखने को नहीं मिली है। मैं एडिशनल एसपी को इस मामले की जांच दे दी गई है, क्या हल्के में ले रही है इस मामले को भी सरकार? देखिए, सरकार की पूरी चीजें, तथ्य सारे जानकारी में आ चुके होंगे अब तक जी। ये विधानसभा के जितने भी बैठने वाले लोग हैं उनकी जानकारी में मान लीजिए पहले ना हो, लेकिन अब आ चुके होंगे सारे तथ्य कि ये कहां से आई हैं, कब कब आई हैं, क्यों आई हैं। और जो एक सिंपल सी बात है कि जो भी थाने में माल जमा होगा, माल खाना जो कहलाता है, वहां पे एक एक उसकी फर्द बनती है, रिपोर्ट होती है। इसका मतलब यह है कि ये 2008 का अगर मामला है तो ये ट्रांसफर होता रहा होगा, लिखा पढ़ी में होगा, वहां पे जी वो कागजात छिपाए जा रहे होंगे। अगर लिखा पढ़ी में नहीं है तो ये बहुत गंभीर मसला है। सबसे बड़ी बात ये, सरकार तो जवाब दे है ही नहीं किसी बात की। सरकार अगर जवाब दे जनता के मुद्दों पे होती तो आज इस तरह की घटनाएं, विभत्स घटनाएं न होती। एक के बाद एक घटनाएं होती जा रही हैं जी, क्योंकि घटनाओं के पीछे जो कारक होते हैं सरकार उनकी संरक्षक होती है। हर घटना में ये पाया जा रहा है जी। और जब कारक ही कोई बेलगाम हो चुके हैं, कोई पूछने का पूछेंगे, किसी का जवाब डांट के होगा, किसी का जवाब गुस्से में होगा, कोई भी बात अपनी जिम्मेदारी से करने को अधिकारी आज तैयार नहीं है। घटनाओं को छिपाने में, पर्दा डालने में ही लगे रहते हैं सारे। जी। ये किसकी हत्या हुई है, कौन लोग हैं, सबसे पहले तो ये जानकारी भी जरूरी है। ये कहां से सैकड़ों बॉडियां, कोई एक अगर घटना होती है, कोई लावारिस भी पाया जाता है तो उसकी भी रिपोर्ट होती है, उसकी भी जीडी में एंट्री होती है जी। सब लाशों की एंट्री होती है, चाहे लावारिस हो, चाहे पोस्टमार्टम हुआ हो, चाहे हत्या हुई हो। ये किसकी एंट्री, कैलाशों की एंट्री है वहां पे? बिल्कुल। और यहां पर तो कंकालों का ढेर लगा हुआ है। अमित पुरी जी, जांच हर बार की तरह बैठा दी जाती है, लेकिन सवाल ये उठता है कि मसला बेहद गंभीर है, बेहद संवेदनशील ये मसला है कि इतने नरकंकालों का ढेर यहां पर कैसे आया, वो भी वहां जहां पर पुलिस की लगातार निगरानी रहती है। यानी सवाल तो लगातार बने हुए हैं। ऐसे में क्या जिम्मेदार अधिकारी पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए जांच से पहले सरकार को? देखिए, उन्नाव के अंदर जो भी एग्जिस्टिंग एडमिनिस्ट्रेशन है जी, उसको आप अलग करें, पूरे कैंपस को सीज करें, उस एरिया को कॉर्डन ऑफ करें जी, उसकी फर्द बनाई जाए और लॉक एंड सील में एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट वहां पर जाकर के उसकी फर्द बनाए और उसके बाद इसकी जांच, मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि हाईकोर्ट का सिटिंग जज इसकी जांच करे, क्योंकि ये जिस प्रकार की घटना है ये रूटीन मसला नहीं है, ये पॉलिटिकल एंगल्स और पॉलिटिकल स्कोर सेट करने का मसला भी नहीं है। ये सार्वजनिक जगह के ऊपर किसी की डेड बॉडी या कंकाल मिलने का मसला नहीं है। ये पुलिस लाइन की पेरिफेरी के अंदर जो बहुत ही आपकी सुरक्षित परिसर होता है, उस परिसर के अंदर अगर बोरों के अंदर कंकाल है तो ये कैसे आए, कहां से आए, कब डिकम्पोज हुए, किसने भरा, ये बहुत सारे एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं जो सामने स्वाभाविक रूप से आ रहे हैं और इनका उत्तर सरकार को देना चाहिए। और सरकार अगर नहीं दे रही है तो मैं तो आपके चैनल से के माध्यम से सार्वजनिक मांग कर रहा हूं कि हाईकोर्ट को 226 में पब्लिक इंटरेस्ट में श्योर मोटो कॉन्ग्लिजेंस लेना चाहिए। अगर एफआईआर करने से सरकार बच रही है तो हाईकोर्ट को डायरेक्ट करना चाहिए कि इसकी एफआईआर दर्ज कीजिए और जीडी लेकर के कोर्ट के सामने आइए और तब हम तय करेंगे कि कैसे इसकी केस डायरी की रोज मॉनिटरिंग हो और तब इसके अंदर इंक्वायरी आगे बढ़े। जी अमरनाथ जी, क्या आप इस पूरे मसले पर सरकार को गंभीरता नहीं दिखानी चाहिए? अमित पुरी जी ने भी कहा कि पूरी पुलिस लाइन को सीज कर दिया जाए, क्योंकि हो सकता है कि जो तमाम सबूत हो उनको मिटाने की भी कोशिश हो।
निश्चित होगी। वहां सरकार को इसको तुरंत अपने जितने भी संसाधन है इस्तेमाल करने चाहिए, गंभीरता से लेना चाहिए इस मुद्दे को। ये बहुत ही गंभीर प्रकरण है, इसकी तह तक जाना चाहिए सरकार को। ये सरकार की जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है जी। सरकार अगर जवाबदेही से मुंह मोड़ रही है तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि जिन पुलिस वालों को वहां पे ये कंकाल सालों से अगर पड़े थे तो उन पुलिस वालों को निश्चित मालूम है उसके पीछे कोई ना कोई कारण आ रहा होगा, वरना कहीं कंकाल पड़ा होता है आदमी बगल में रहता नहीं है। सबसे पहले कहेगा भैया इसको साफ करो, इसको सिर ठिकाने लगवाओ, इसका क्रियाक्रम कराओ, तब हम यहाँ रहेंगे। पर इसके पीछे जब वहां रह रहे हैं, साथ में पुलिसकर्मी अगल बगल रह रहे हैं, सामने पुलिस महिला थाना है, तो जानकारी सबको थी और वो क्या कारण था वो भी वो लोग बेहतर जानते होंगे, निश्चित जानते होंगे। सरकार अगर जानना चाहेगी तो पता लगा लेगी तथ्यों का, तर्कों अपने तर्क ना दे, इस तरह के तर्कहीन बातें सरकार ना करे कि जांच बढ़ा दी, एसपी लेवल का अधिकारी जांच कर लेगा जी। उससे भी बड़े अधिकारियों की जरूर जानकारी में रहा होगा ये। अमरनाथ जी इस वक्त हमारे साथ जंतु उद्यान मंत्री एसपी यादव फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। यादव जी, ये हो क्या रहा है उन्नाव में? पहले परियर घाट पर लाशों का ढेर मिलता है और अब उसके बाद पुलिस लाइन में नरकंकाल मिले हैं। जी देखिए, ऐसा है, इसमें वहां के डीएम किया है और इसमें कैसे जो में वहां पर मिला है और कैसे वहां पर था, अभी रिपोर्ट आने दीजिए, इसको गंभीरता से लिया जा रहा है और रिपोर्ट मिलने के वक्त जांच करेंगे। एसपी यादव जी, ये सवाल उठ रहा है कि क्या ये मसला इतना छोटा है कि जांच बैठा दी गई, वो भी एडिशनल एसपी को इस मामले की जांच दे दी गई? आपको ये लगता है कि पहले जिम्मेदार अधिकारी पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि 2008 के पहले के ये नरकंकाल बताए जा रहे हैं? सवाल ये भी है कि क्या अब तक किसी भी पुलिसकर्मी की इस पर नजर नहीं पड़ी? नहीं, इसीलिए तो इसमें रिपोर्ट आने दीजिए ना, क्या रिपोर्ट आने दीजिए, कार्रवाई। देखिए, ऐसा है कि आसपास तभी होगा कि आखिर किन परिस्थितियों में कैसे वहां पर मिला है, तो रिपोर्ट जांच के बाद ही नहीं पता चलेगा। यादव जी, इतना तो आप मानते हैं कि बिस्तरा सुरक्षित रखने के लिए नरकंकालों को यहाँ पर सहेज के रखने की जरूरत नहीं होती? जी नहीं, तो आप मानते हैं ना? अब वो कैसे रखा गया और कौन लापरवाही हुआ या और कोई बात है, ये तो जांच रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन ये है, गंभीरता से इसको लिया जा रहा है और स्पष्ट रूप से कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई मिसचीवियस एक्ट होगा तो उसमें कोई बख्शा नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए, शुक्रिया एसपी यादव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं आपसे संपाद की टिप्पणी। देखिए, एक तो सरकार का जो बयान है, एसपी यादव जो भी बयान दे रहे थे, वो बयान अपने में भरोसा नहीं पैदा करता। दो तीन बातें बड़े साफ तौर पर कहूं। पहली बात, मैं पूरी जानकारी के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरी जवाबदेही के साथ ये कह रहा हूं, सरकार भी सुने, उसके काबिल अफसर भी सुने, इस ढंग से बोरों में नरकंकाल किसी भी वैज्ञानिक जांच के लिए नहीं रखे जाते। पहला तो ये जान लीजिए। सारी उन्नाव की प्रशासनिक इकाई इसी तर्क को लेके छत पे खड़ी है। ठीक है, पहले तो ये तर्क खंडित हुआ। मेरी बात की पुष्टि देश दुनिया के किसी फॉरेंसिक एक्सपर्ट से कर लीजिए, किसी सीनियर आईपीएस अधिकारी से कर लीजिए। कहीं नहीं रखा जाता, दुनिया के किसी हिस्से में नहीं रखा जाता, बोरों में बंद करके। जांच के लिए तो इतना सा नाखून काफी है, इतना सा मांस काफी है, और वो भी बोरे में नहीं रखा जाएगा। फिर जो अमित पुरी जी कह रहे थे, फिर वो शीशी में रखा जाएगा। इसलिए ये किसी सैंपलिंग के लिए नहीं रखे गए। ये तो जैसा वो होता है ना, एफसीआई का गोदाम, पुरी साहब, बोरे जिसमें रहते गेहूं के, वैसे आपने भर दिए नरकंकाल। एसएसपी उन्नाव की जिम्मेदारी थी कि वो उस पुलिस लाइन के सारे रजिस्टर सार्वजनिक कर देते मीडिया के सामने, पता लगता ना कौन लाया, और उसके बाद के जो अधिकारी आए उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन क्यों नहीं किया? किसी ने किसी से पूछा नहीं कभी कि भाई ये क्या है, ये क्या माजरा है, क्यों यहां भरे हैं? और जैसा कि मंत्री जी कह रहे थे कि जांच होने दीजिए, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, क्या क्या वो एक पूरा रटा रटाया सा एक फॉर्मेट है।
सरकार बहुत गंभीर है, दोषियों को बख्शेंगे नहीं, नाना प्रकार के वक्तव्य। उनसे मैं पूछ लेता, वो चले गए, कि परियर पे जो जांच हुई उसका कोई नतीजा आया क्या? हमको तो पता नहीं लगा। प्रदेश में किसी और को पता लगा हो तो मुझे सूचित करिए, मुझे पता नहीं लगा। समाचार प्लस को पता नहीं लगा परियर की लाशों पर जो जांच हुई थी उसका कोई नतीजा आया भी कि नहीं आया। कैसे मान ले इसका नतीजा आएगा? तब भी यही कहा गया था कि थोड़ा सा धैर्य रखिए, जांच हो रही है, जांच में दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। क्या हुआ? उसका कोई उत्तर नहीं आया। कल फिर कोई ऐसी घटना घटेगी तो ये घटना पुरानी हो जाएगी, तो नई घटना पर आप जांच बैठाल देंगे। एक छोटा मुलाजिम सर पुलिस का, वो क्या जांच करेगा? वो क्या जांच करेगा? एक एडिशनल एसपी इस बात की जांच करेगा कि उसके कितने कप्तानों की गलती थी इसमें? दरोगा जांच करेगा कोतवाल की? ये मजाक हो रहा है। आप एएसपी से उम्मीद करते हैं वो अपने मौजूदा एसपी के खिलाफ बयान रिपोर्ट दे? संभव नहीं। इसकी जांच बड़े अधिकारी से होनी चाहिए थी। और बेहतर होता जो सुझाव दिया भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि ने, प्रदेश का भरोसा हो उस पर होता, न्यायपालिका के जरिए इसकी जांच करा लेते। कुछ छुपाने को नहीं तो फिर करा लीजिए जांच, क्या दिक्कत है? वंस फॉर ऑल सेटल हो जाए, सारे सवालों के उत्तर मिल जाए, लोगों का मुंह बंद हो जाए। लेकिन ये लाशें आई कहां से, ये पता लगना चाहिए प्रदेश को। ये किन की लाशें हैं ये बताना चाहिए। किस प्रयोजन से रखी गई ये बताना चाहिए। किस प्रयोजन से आई ये बताना चाहिए। क्या किडनी और दूसरे अंग बेचकर पैसा कमाने का धंधा चल रहा है पुलिस के सहयोग से, संरक्षण से नहीं, पुलिस के ज्वाइंट वेंचर में? क्या उन्नाव पुलिस की साझेदारी में ऐसा काम चल रहा है? आज के दृश्य को देखकर इस आशंका को खारिज नहीं कर सकता। यह आशंका भी पूरे तौर पर सामने रहेगी जब तक कि इसके विपरीत तथ्य मेरे सामने नहीं आ जाते। क्या सैकड़ों करोड़ रुपए का कोई धंधा है कि जितने उपयोगी अंग हैं उनको बेचिए बाजार में और बाकी को काट पीट के बोरे में भर के या माल खाने में जमा कर दीजिए? और पुलिस लाइन में जब लाश रखी, कंकाल रख दिया, खोपड़ी काट के रख दी, तो कौन जांच कर सकता? कोई नहीं। बाकी कहीं चौराहे पर, नदी में, नाले में, खेत में, खलियान में लाश मिलेगी तो बवाल मचेगा। कहीं अमितपुरी जाएंगे, कहीं अमरनाथ अग्रवाल जाएंगे, कहीं अमिताभ अग्निहोत्री का कैमरा जाएगा और बवाल मचेगा। पुलिस लाइन में ही रख दो और ताला लगा दो। जो चोरी का माल पुलिस लाइन में रख दिया जाता है वो फिर कभी मिलता नहीं किसी को, क्योंकि वहां कभी जांच नहीं होती ना। क्या ये वैसा खेल है? सबसे सुरक्षित स्थान माना गया। बोले भाई इनकी किडनी बेचो, लीवर बेचो और तमाम अंग बेचो। आप जानते हैं कितना ल्यूक्रेटिव धंधा है आज के समय में। यह अपने में एक बड़ा कारोबार है। ये परिस्थितियां क्यों बनी? सरकार को इसका उत्तर देना होगा, अन्यथा सर कटघरे में दरोगा, सिपाही, होमगार्ड, चपरासी नहीं आएंगे। कटघरे में उत्तर प्रदेश की हुकूमत खड़ी होगी, उत्तर प्रदेश की हुकूमत। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया अमित पुरी जी आपका, और अमरनाथ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अमिताभ जी बने रहेंगे हमारे साथ। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद बात होगी उत्तराखंड की खनन पर रार। इस छोटे से ब्रेक के बाद